नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और स्वागत है आपका 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक तस्वीर ने खलबली मचा दी है। शिंदे गुट और उद्धव गुट के नेता के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है और इस मीटिंग की खबर आने के बाद ही खलबली मची हुई है महाराष्ट्र की सियासत में। साथ ही साथ इस पर हम बात करेंगे और आपको और एक बड़ी खबर बताएंगे कि क्यों महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा। ऐसा क्यों माना जा रहा है, ये भी हम अब बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस मीटिंग की जो कि शिंदे गुट और उद्धव गुट के नेताओं के बीच में हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत में एक आज तस्वीर ने खलबली मचा दी। दरअसल उद्धव ठाकरे के गुट के नवनियुक्त सांसद नागेश पाटिल और शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर ने मंत्री अब्दुल सत्तार के घर पर सीक्रेट मीटिंग की है। वहीं इन तीनों नेताओं की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस फोटो के वायरल होने के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में हिंगोली में राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। दरअसल नागेश पाटिल और संतोष बांगर की मुलाकात के बाद हिंगोली की राजनीति में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। शिंदे गुट के नेता अब्दुल सत्तार हिंगोली के संरक्षक मंत्री हैं और यह बैठक मुंबई में उनके आवास पर हुई। सूत्र जो सूत्र हैं उनके हवाले से कई सारी खबरें आ रही हैं और बताया जा रहा है कि ये मीटिंग कई मामलों में अहम है। जो सत्र है, जो अभी सत्र चल रहा है, सत्र के दौरान इस बैठक को लेकर तरह तरह के तर्क वितर्क भी चल रहे हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में ठाकरे गुट के नागेश पाटिल ने शिंदे गुट के उम्मीदवार को हराया था। उस दौरान संतोष बांगर और उनके बीच कई दौर के जो आरोप प्रत्यारोप चले थे, लेकिन अब इन दोनों नेताओं की मुलाकात अब्दुल सत्तार के घर पर हुई है और ये मुलाकात गुप्त थी। इसलिए इस मुलाकात से हिंगोली जिले में राजनीति के कई समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है। हिंगोली से ठाकरे गुट की जीत हुई थी। वैसे मराठवाड़ा की हिंगोली लोकसभा सीट शुरू से ही चर्चा में रही है। बीजेपी ने यहां तत्कालीन सांसद हेमंत पाटिल की उम्मीदवारी का विरोध किया था और एकनाथ शिंदे को उम्मीदवार बदलना पड़ा था। यहां पर शिवसेना शिंदे गुट ने बाबूराव कोहलीकर को टिकट दिया और उनके खिलाफ नागेश पाटिल को महाविकास अघाड़ी ने टिकट मिला। हिंगोली में महायुति में बढ़ते भ्रम का फायदा महायुति को मिला। साथ ही मराठा आरक्षण का भी इस लोकसभा क्षेत्र के चुनाव पर असर पड़ा। नतीजा ये हुआ कि ठाकरे गुट के नागेश पाटिल ने शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। लोकसभा चुनाव में देखा गया कि हिंगोली की राजनीति में ठाकरे समूह को बढ़त हासिल हुई। इस पृष्ठभूमि में नवनिर्वाचित सांसद नागेश पाटिल की शिंदे विधायक है संतोष बांगर और मंत्री अब्दुल सत्तार से जो मुलाकात चर्चा विषय बन गई है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि इस गुप्त बैठक में किस गुट को फायदा होगा और किस गुट को नुकसान होगा। हालांकि ये सीक्रेट मीटिंग थी और इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। इसीलिए ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसमें कई सारे समीकरण जो है वो बदलते बदलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक बड़ी खबर जो महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले बिखर जाएगा एनडीए कुनबा। अजीत पवार की एनसीपी है, उसको लेके बड़ी बड़ी खबरें जो है वो आती रहती हैं। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले वहाँ की सियासत महाराष्ट्र की सियासत जो है कुछ और बड़े फेरबदल और उठापटक देखने को मिल सकती है। यह सियासी उठापटक एनडीए के घटक दल अजीत पवार की एनसीपी के साथ हो सकता है। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की पार्टी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं पार्टी के भीतर या पार्टी के बाहर और गठबंधन में रह करके अजीत पवार की पार्टी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नजर नहीं आ रही है। और जिस तरीके से उन्हीं के अंदर उनके पार्टी के नेता तरह तरह की बातें कहते हैं, कभी वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, कभी गठबंधन के खिलाफ बोल देते हैं पार्टी को लेकर के, कभी अपने मर्जी जो है वो अजीत पवार के सामने रख देते हैं कि वो कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और कभी कभी जो सीनियर नेता है वो खुलकर सीटों की डिमांड कर बैठते हैं। अब इसी लेकर पार्टी के भीतर कुछ बड़े नेताओं की ओर से चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं और कि क्या इस बार जो है वो गठबंधन से अलग होकर अजीत पवार की पार्टी एनसीपी लड़ने वाली है। कहा यह जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों पर बेहतर तालमेल नहीं बना तो अजीत पवार अलग चुनाव लड़ सकते हैं। अंदरूनी तौर पर भाजपा और एनसीपी के नेताओं में इस बात की चर्चाएं खूब हो रही हैं।
दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि अजित पवार की एनसीपी से भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल कोई सियासी लाभ नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह महाराष्ट्र के सियासी जो पारा है वो गरमाता जा रहा है। महाराष्ट्र में सियासी जानकारों की माने जो एक्सपर्ट हैं, तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए के कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा सियासी उठापटक और भविष्य की राजनीति के लिहाज से अजित पवार की पार्टी एनसीपी को लेकर खूब चर्चाएँ हो रही हैं। स्थिति ये हो गई है कि अजित पवार की पार्टी के विधायक अमोल मितकारी ने एक बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव में अलग-अलग चुनाव लड़ने की बात तक कह दी थी। दरअसल महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से मंथन शुरू हो गया है। राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार जो हैं यहाँ के महाराष्ट्र के, वो कई लोग ये मानते हैं और कहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में जो प्रदर्शन अजित पवार की एनसीपी का रहा, उस लिहाज से उनको विधानसभा के चुनाव में मन मुताबिक सीटें मिलना नामुमकिन है। और यही वजह है कि सीटों के पेंच फंसने से पहले अजीत पवार की एनसीपी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने नए रास्ते तलाश सकती है। जानकारों का कहना है कि 288 सीटों वाली विधानसभा में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। इस लिहाज से आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जितने भी हैं, जब हमारी उनसे भी बात होती है और जितने भी कवर करने वाले लोग हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो महाराष्ट्र की अलग-अलग पृष्ठभूमि पर घूम रहे हैं, सबसे जब हमारी बात होती है तो ऐसा ही सुनने को मिलता है कि अब लड़ाई सबसे ज़्यादा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को लेकर के ही होने वाली है। लोकसभा चुनाव के दौरान इस बात की चर्चा सबसे ज़्यादा थी कि विधानसभा के चुनाव में अजित पवार की पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसीलिए लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर वह राज़ी हुए थे। महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा इस बात की भी है, सबसे ज़्यादा हो रही है कि 288 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में अजित पवार 35 से 35% सीटों पर यानी कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रख सकते हैं। और साथ ही साथ जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, वह इनका मानना है, जो राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं, कि ऐसी मांग अगर एनसीपी की ओर से उठती है तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एनडीए के घटक दल खासतौर से एनसीपी से अलग होने की संभावनाएं और ज़्यादा प्रबल हो जाएंगी। तो एनडीए गठबंधन से क्या एनसीपी अलग हो जाएगी, इस बात को लेकर के तमाम अटकलें जोर-शोर से चल रही हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद महाराष्ट्र में भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से अजित पवार से अ अलग आवाज़ उठने लगी है। अजित पवार जो बोल रहे हैं, उनसे अलग हट करके एनसीपी के नेता जो हैं, वो आवाज़ उठाने लगे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता बताते हैं और कई सारे ऐसे नेता हैं भाजपा के जो दबी ज़ुबान में ये बातें कहते हैं कि ये बात बिल्कुल तय है कि सीटों पर अगर कोई नाजायज़ माँग उठती है, तो सबसे पहले उसे मिलकर बैठकर सुलझाने की कोशिश होगी और इसके इतर अगर कोई जिद जैसी स्थिति दिखती है, तो फिर फैसला केंद्रीय नेतृत्व की ओर से निश्चित तौर पर लिया जाएगा। हालाँकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के प्रभारी रहे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा कहते हैं कि उनका जो महाराष्ट्र में गठबंधन है, वो आगे भी जारी रहेगा। वैसे अजित पवार की पार्टी से विधायक अमोल मितकारी की ओर से महाराष्ट्र की वंचित बहुजन आघाड़ी से गठबंधन किए जाने की बात भी सामने आई है। वैसे राजनीतिक जानकार जितने भी हैं, उनकी सारी बातें हम आपको लगातार बता ही रहे हैं कि एनसीपी के विधायक अमोल जो हैं, उनकी ओर से भी नहीं बल्कि हाल ही में कई सारे महाराष्ट्र के जो नेता हैं, वो ऐसे सुनने में आया था कि वो एक-दूसरे के साथ संपर्क में हैं और लगातार इस तरीके की जो चर्चाएँ हैं, वो चलती रहती हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की सियासत में उथल-पुथल मचने के कई और कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एनसीपी का प्रदर्शन रहा, उससे सिर्फ गठबंधन ही नहीं, बल्कि अजित पवार की पार्टी के भीतर भी नेता नाखुश हैं। अब कहा यही जा रहा है कि अजित पवार के हिस्से के कुछ विधायक शरद पवार की ओर भी जाने के फिराक में हैं और अजित पवार के साथ जो कुछ विधायक लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद शरद पवार के साथ जाने के संकेत दे रहे हैं। अब सूत्रों के मुताबिक इस बात की जानकारी और सियासी हलचल अजित पवार के एनसीपी को भी हुई है। यही वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर मांग की चर्चा जो है वो पार्टी के भीतर से उठने लगी है, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अजित पवार की एनसीपी पूरी मजबूती के साथ सियासी मैदान में उतरने वाली है। तो ये तमाम जो चर्चाएँ हैं, सियासी सरगर्मियाँ हैं, ये हमने आपको बताई और साथ ही साथ बताई कि किस तरीके से अजीत गुट जो है उनकी मुलाकात उद्धव गुट के अजीत गुट माफ़ कीजिएगा, शिंदे गुट की मुलाकात जो है उद्धव गुट के साथ हुई है। तो ये तमाम पार्टियाँ जो हैं सरगर्मियाँ चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक-दूसरे के साथ संपर्क में नहीं है। सारे नेता
जो है कहीं न कहीं एक-दूसरे के साथ संपर्क में है और मानसून सत्र भी चल रहा है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में अपने-अपने फ़ायदे की बात सोचते हुए कई सारे विधायक या कई सारे नेता दल-बदल की राजनीति में भी शामिल हो सकते हैं और जो है बहुत जल्द ऐसा कुछ देखने को भी मिल सकता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।